जय हिंद दोस्तों। क्रिटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 13 को सोल्व करेंगे। तो विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। डी कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ए गुजरात। प्रतिष्ठा 17वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसे जीता है? इसका आंसर होगा ए कैरोलिना बिलासवाका। कैरोलिना बिलासवाका। नेक्स्ट, 15 मार्च से 25 मार्च 2020 के बीच सेफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा सी झारखंड। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा, सही बात है। महिला में मीराबाई चानू, ये भी सही बात है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द व्यक्तिगत खेल में लवलनी बोरे, तीनों सही है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। उपयुक्त में थे सभी सही है जी। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका आंसर होगा ए पंकज अडवाणी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ए सुरेश रैना। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, जरा देखते सारे कथन को। इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, सही बात है, अभी कल ही डिस्कस किया था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही बात है। भारत कुल 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही बात है, यानी इसमें डी है, सारे सही हो गए। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है, चुनाव कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर गरुड़ ऐप। कौन सा ऐप है भैया? गरुड़ ऐप। याद रखिएगा बबुआ, सवाल पूछा जाता है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस तात्विक एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? ये गुजरात। किसने किया? गुजरात। याद रखिएगा, ई सरकार ऐप किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इसका आंसर होगा सी रूस। क्या होगा? सी रूस। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ये आंसर होगा सी छत्तीसगढ़। सी छत्तीसगढ़। आइए भगवान नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में निर्मला सीतारमन प्रथम स्थान पे है। इसमें वर्ल्ड में इनको 39वां रैंक मिला है। वर्ल्ड में क्या मिला है? 39वां रैंक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो 14 का ये बिहार ने जीता है। क्या जीता है? बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। रूस ने यंत्र शिपयार्ड के निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ए तुसिल। क्या नाम है? तुसिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सी अनीता आनंद। नेक्स्ट, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। देखो यहाँ पे एक चीज और टिके बना जी, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डी महात्मा गांधी को। 19 कोविड काल में योगदान देने हेतु सही डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया?
सलाम दिल से किसने शुरू किया? HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना? ये बना जी बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है सी मेरठ में। कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में। अपकमिंग यूपी के एग्जाम में पूछ सकता है भैया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य देश कौन है? नए सदस्य देश कौन है? तो देखिए, बांग्लादेश ये भी नया जुड़ा है, उरुग्वे ये भी नया जुड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात UAE ये भी नया जुड़ा है, यानी कि तीनों इसका नया जुड़ा है जी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया? नाम से तो ऐसे लग रहा है कि भारत में तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका क्या होगा जी? पुर्तगाल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन मौजूद है? इसका आंसर होगा सी 17 ऐसे राज्य हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये आपका नाम है जिवैकोव डी। जिवैकोव डी, ये पूछा जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर विश्व बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है, तो कौन से बैंक ने, किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो इसका होगा आंसर SBI। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने 2021 में संभाला था? यह भी सवाल पूछा गया था जी, ये संभाला था सी अगस्त में संभाला था। नेक्स्ट, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगछू-देहू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ए भूटान को, भूटान में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? अभी हाल ही में बना है भैया, बताओ जल्दी से। ये बना है, भूटान बना है। भारत आसियाना देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ये कौन सा देश है? इसका आंसर होगा बी वियतनाम। कौन सा, क्या इसका आंसर होगा भैया? बी वियतनाम। आइए नेक्स्ट सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एवं CEO कौन बनाएंगे? इसका आंसर होगा ए जे वेंकट रामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा 32 का ए जापान। 32 का ए जापान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए थे? तो कितने थे भाई? 4 नए खेल शामिल किए गए थे। सी, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए, कहां चला गया? आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो भारत की हिस्सेदारी महज 2.5% है। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि कितनी है? 35 का डी 3.9%। नेक्स्ट, सारे अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, MTS में आएंगे। आइए, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उनमें सुमेलित करिए। आइए, पहला इंद्र किसके साथ होता है? रूस के साथ। इंद्र किसके साथ? रूस के साथ। जायद तलवार
संयुक्त अरब अमीरात। जायद अल बहर कतर के साथ, जायद अल बहर कतर के साथ। वर्ज प्रहार, वर्ज प्रहार किससे जी? अमेरिका के साथ। इसको याद कैसे करेंगे भैया? अमेरिका मारता तो बहुत तगड़ी मार मारता है, इसलिए वर्ज प्रहार करता है। ठीक है, इंद्र भगवान रूस जाते हैं, बहुत जल्दी इंद्र भगवान क्या होते हैं? रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो रूस हो गया। जायद तलवार, जायद तलवार, जायद अल बहर, इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। जायद अल तलवार संयुक्त अरब अमीरात से है और बहर किससे है? कतर से। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, यूनेस्को गुलेइमो केर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर होगा 37 का आंसर बी, मारिया रेशा। मारिया रेशा, मारिया रेशा कौन थी भाई? इनको अभी हाल ही फिलहाल में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? इसका आंसर है ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकलेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश की है? इसका आंसर है बी, भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? इसका आंसर है ए, सीरिया बांदला। सीरिया बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? 41 का आपका सी, लिवरपूल। सी, लिवरपूल। नेक्स्ट 42, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका आंसर है डी, रवि कपूर। नेक्स्ट, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है ए, युक्त धारा पोर्टल। नेक्स्ट, आइए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर की त्योहार है भैया। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? किस फिल्म को शामिल किया गया है? इसका आंसर है पीके। क्या है? पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क कहाँ है? तो हर्वल पार्क कहाँ भैया? बी, चमोली उत्तराखंड में है। दुनिया की पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो 47 का डी, कलकत्ता में। कहा किया गया है? कलकत्ता में। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर अग्रीमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? 43 का आपका होगा डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, लास्ट 2 सवाल है। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किया है? 49 का ए, हरियाणा। यह भी पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? इनका आंसर है बी, आईआईटी मद्रास। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। करिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।